जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे ओमेगा मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx समझेंगे, यानी जो डेरिवेटिव है उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। साथ ही साथ हम लोग जैसे उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझेंगे तो स्लोप्स जो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आएगा, स्लोप्स से रिलेटेड बातें करेंगे। और जो कंसेप्ट है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, टेंजेंट्स, नॉर्मल, उसके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट का यूज करते हुए हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने सीखेंगे, मतलब दो टेंजेंट के बीच एंगल निकालेंगे। स्लोप्स देने का अलग अलग डिफरेंट वे होता है, जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं कि आसानी से सॉल्व कर लेते हैं कभी भी किसी भी दो टेंजेंट के बीच एंगल निकालना होता है। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये टॉपिक से कम हमारा बोर्ड एग्जाम में 6 या 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx। नहीं तो हम लोग जैसे ही डेरिवेटिव स्टार्ट किए थे उसी समय ये देख चुके थे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, लेकिन फिर भी हम इसका रिकैप करना चाहेंगे कि अगर y बराबर fx कोई कर्व है, y बराबर fx कोई कर्व है सपोज, और px नॉट fx नॉट कोई पॉइंट है, ये क्या है x नॉट fx नॉट कोई भी पॉइंट, इसी के नियरर, इसी के नेबरिंग में अगर हम कोई पॉइंट ले लें q, x नॉट प्लस h, तो fx नॉट प्लस h हो जाएगा। ये सेकेंड लाइन, तो इस सेकेंड लाइन का डिस्टेंस क्या आ जाएगा pq, बाय डिस्टेंस फार्मूला। अगर हम बात करें fx नॉट प्लस h माइनस fx नॉट बाय x नॉट प्लस h माइनस x नॉट, एंड दिस इज इक्वल्स टू आ जाएगा fx नॉट प्लस h माइनस fx नॉट बाय h। और इसी में जैसे हम q को p की ओर ले जाते हैं, तो q को p की ओर ले जाएंगे तो h को 0 की ओर ले जाना होगा। जब हम q को p की ओर टेंड अगर करवा दें, q टेंडिंग टू p, इसका मतलब h टेंडिंग टू p लें, h टेंडिंग टू 0 लें इसमें। तो ये जो सेकेंड लाइन है वो एक टेंजेंट का रूप ले लेता है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। ये किसका रूप ले लेता है? टेंजेंट का। अब जो, और यही क्या है हमारा डेरिवेटिव। कहने का मतलब कि इसके बाद इसमें जैसे हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो ये क्या आ जाता है हमारा fx नॉट प्लस h माइनस fx नॉट बाय h। और दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, नहीं एट पॉइंट। और ज्योमेट्रिकली क्या देख रहे हैं कि ये जो डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन का जो डेफिनेशन है ये क्या बता रहा है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप है, नहीं। इसका मतलब ये हम ऑलरेडी देख भी चुके हैं कि dy बाय dx का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि जिस भी पॉइंट पे हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस पॉइंट पे उसका टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप। तो अब हम लोग लिखेंगे, इसका मीनिंग लिख लीजिए, the geometrical meaning of dy by dx is, क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x नॉट y नॉट, या फिर हम x नॉट fx नॉट कर दें। कैसे आया? कहने का मतलब जैसे y बराबर fx कोई कर्व है, p कोई पॉइंट है हमारा x नॉट y नॉट है ना, नेबरिंग पॉइंट हमने लिया q, h नॉट fx नॉट प्लस h, यानी x नॉट प्लस h fx नॉट, देन सेकेंड लाइन pq ये हो गया। तो PQ का इक्वेशन ऑफ PQ क्या हो जाएगा, या फिर स्लोप ऑफ PQ बोलिए,
नहीं, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग 11th में ये देख चुके हैं कि दो पॉइंट से स्लोप कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x। तो स्लोप ऑफ सेकेंड क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट बाई एक्स नॉट प्लस एच माइनस एक्स नॉट, एक्स नॉट से एच नॉट कैंसिल, and this implies, यही लिख लेते हैं, this implies स्लोप ऑफ सेकेंड क्या हो गया, स्लोप ऑफ सेकेंड क्या हो गया, स्लोप ऑफ सेकेंड क्या हो गया, एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट बाई एच, हो गया। अब देखिए इसी में जैसे h इधर, जैसे इसमें हम h टेंडिंग टू 0 ले लेंगे, ये जो सेकेंड है वो टेंजेंट बन जाएगा, बनेगा या नहीं। तो टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, क्या ले लेंगे, टेकिंग लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये स्लोप जो है सेकेंड वो क्या बन जाएगा, टेंजेंट। तो हम उसको बोल सकते हैं देन secant becomes tangent, tangent बनेगा ना। तो हम इस पे लिमिट h टेंडिंग टू 0 ले लें, क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ एक्स नॉट बाई एच। और यही क्या है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन आया नहीं, यानी दिस इंप्लाइज हम ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो गया, दिस इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट कहां, x नॉट y नॉट। बोल सकते हैं कि dy बाई dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट बना ना, इस टेंजेंट का स्लोप, कोई दिक्कत। चलिए, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कभी भी कोई कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, तो अगर हमें कहता है फाइंड द स्लोप, नहीं, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट कर्व एट पॉइंट, यानी किसी भी पॉइंट पे अगर हमें किसी कर्व का स्लोप निकालना है टेंजेंट का, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे और जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट निकालना है उस पॉइंट को पुट कर देंगे। नहीं तो मेन रिजल्ट लिखिए, देखिए मेन रिजल्ट क्या है, हमारा मेन रिजल्ट है मेन फार्मूला, जिसको हम बोलेंगे मेन फार्मूला। कहने का मतलब यही है कि अगर y बराबर एफ एक्स कोई कर्व दिया हुआ है, ठीक है, और आपको किसी पॉइंट सपोज अल्फा बीटा पे, क्या कहें, किसी भी पॉइंट अल्फा बीटा पे अगर आपको इस टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, क्या करना है, इस कर्व, इस पॉइंट पे ये जो टेंजेंट है, इस टेंजेंट का स्लोप अगर फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे और dy बाई dx में इस पॉइंट को पुट कर देंगे। कौन सा पॉइंट, अल्फा बीटा। तो ये जो आएगा ये क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। मेन फॉर्मूला लिख लीजिए, नहीं थोड़ा सा फिर से क्या हो जाएगा, दिस इज कर्व y बराबर एफ एक्स, दिस इज पॉइंट P, सपोज अल्फा बीटा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट दिस इज इक्वल्स टू dy बाई dx एट कहां, अल्फा। देखिए फॉर एग्जाम्पल फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x एट 1 2। क्या कहा कि फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व y स्क्वायर बराबर 4x एट 1। हम क्या करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे या नहीं, निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट है 2y dy by dx is equals to 4 and this implies dy by dx बराबर
4/2y। अब हमें स्लोप कैसे निकल जाएगा, पुट कर दीजिए इस पॉइंट में। नहीं तो एक्चुअली x नहीं है, केवल क्या पुट करेंगे y, और dy/dx at 1 to 1 दिस इज इक्वल्स टू 4/2 into 2 कर दे तो दिक्कत, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 4/4, दिस इज इक्वल्स टू 1। स्लोप निकल गया। तो देखिए अब हम लोग स्लोप निकालने सीख गए। नहीं स्लोप निकालने में कोई दिक्कत, क्या करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है, जिस भी पॉइंट पे निकालना है उसको पुट कर देंगे, स्लोप निकल जाएगा। हमारा वर्क क्या है, अब आगे हम बढ़ेंगे। हमारा वर्क है फाइंड द, सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा, टाइप फर्स्ट क्या है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। अब जब हमको दो टेंजेंट के बीच एंगल निकालना है तो दोनों टेंजेंट का स्लोप चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट है कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच एंगल हम कैसे निकालने जानते हैं। देखिए दो स्ट्रेट लाइन अगर है, दोनों इंटरसेक्ट किया तो इसके बीच एंगल बन जाता है। दो तरह का एंगल बनेगा, एक एक्यूट एंगल और एक ऑब्ट्यूज। अब तब हम एंगल लिख पाते हैं जब इसका स्लोप सपोज m1 पता है, इसका स्लोप सपोज m2 पता है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाता है, tan इनवर्स m1 minus m2 by 1 plus m1 m2 होगा एक्यूट का। तो अब देखिए सर हमको निकालना क्या है, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट। जैसे मान लीजिए एक कर्व है, एक यहां पॉइंट है, यहां इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट है, यहां एंगल बनाया ना। तो इसके बीच जब हम एंगल मतलब इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट का स्लोप मतलब इस पॉइंट पे स्लोप, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे और उसके बाद एंगल का फार्मूला लगा लेंगे। नहीं तो स्टेप्स क्या होगा, स्टेप्स फर्स्ट स्टेप लिखिए। सबसे पहला कार्य होगा हमारा डिफरेंशिएट द कर्व, क्योंकि ये कर्व का इक्वेशन आखिरकार तो दिया रहेगा। तो सबसे पहला काम है डिफरेंशिएट द कर्व। राइट, नेक्स्ट क्या है, फाइंड m1 m2। स्लोप निकालेंगे या नहीं निकालेंगे, तो देखिए फाइंड m1 एंड m2। और तीसरा काम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन देम, मतलब यूज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नहीं तो क्या लिख देंगे थर्ड स्टेप में, यूज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अब देखिए यूज द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्या मतलब है कि दो टेंजेंट के बीच मतलब स्लोप, कहने का मतलब ये हुआ कि इफ m1 एंड m2, if m1 and m2 are slopes of tangent, then देखिए अब m1 m2 निकलेगा कैसे, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, डिफरेंशिएट करेंगे और पॉइंट्स पुट कर देंगे, स्लोप मिल जाएगा। और जैसे स्लोप मिलेगा तो टेंजेंट का दो स्लोप हो गया, और जब टेंजेंट बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब एंगल मिलेगा ना। तो देन पहला बात एक्यूट एंगल क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा tan इनवर्स m1 minus m2 by 1 plus m1 m2। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल इज इक्वल्स टू पाई माइनस, नहीं ये करते 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल यानी पाई माइनस एक्यूट एंगल। देखिए सर सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको ये बात याद भी होगा 11th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये बात पता भी है कि अगर m1 और m2 इन दोनों में कोई भी इंफिनिटी आ गया, स्लोप कोई भी इनफाइनाइट हो गया, तो ये फार्मूला फेल हो। नहीं तो हम दूसरे फार्मूला को यूज करते हैं। मतलब नोट में हम क्या लिखेंगे, नोट में लिखेंगे कि इफ आइदर है ना, आइदर m1
और M2 और बोथ, नहीं मतलब चाहे दोनों में से कोई एक या दोनों आर इंफिनिटी then above formula fill, अब जब above formula fill, in this case we use another formula, नहीं in this case acute angle is equals to क्या हो जाएगा, tan inverse mod of M1 minus tan inverse mod of M2 और whole mod, और ये mod of tan inverse M1 minus tan inverse mod of M2। mod लेने का मतलब एंगल नेगेटिव नहीं आता है, इसी वजह से हम लोग mod ले लेते हैं। ऑब्ट्यूज सिंपल यही हो जाएगा पाई माइनस एक्यूट। नोट नंबर टू में हम क्या लिख रहे हैं, नोट नंबर 2 में जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो स्ट्रेट लाइन, अगर M1 M2 नहीं M1 M2 स्लोप का प्रोडक्ट अगर -1 आ गया, यानी इफ M1 into M2 बराबर -1 then tangents are perpendicular, है ना, टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप बोलोगे सर क्यों हो गया, क्योंकि देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है tan इनवर्स M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2 होता है ना। अब देखिए M1 M2 अगर -1 है, M1 M2 क्या है -1, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा नीचे तो tan इनवर्स इंफिनिटी का मतलब π/2, मतलब दोनों के बीच 90 डिग्री का क्या मतलब है कि दोनों परपेंडिकुलर, नहीं तो ये डायरेक्ट है। अगर आप स्लोप निकाल लिए और आपको दिख रहा है, या आपको प्रूफ करना, सबसे इंपॉर्टेंट यूज क्या है इसका, कि अगर आपको प्रूफ करना, प्रूव दैट टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, तो हम एंगल का फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, सिंपली हम क्या करेंगे कि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट ले लेंगे, अगर वो प्रोडक्ट -1 आ गया तो हम कहेंगे टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। दूसरी बात, यानी आप ये देख सकते हैं कि M1 M2 0 आ जाए। सेकेंड कंसेप्ट क्या है, M1 और M2 बराबर आ जाए। M1 M2 बराबर मतलब कहने का मतलब यही कहानी देख लीजिए सर, tan इनवर्स M1 माइनस M2 बाय 1 प्लस M1 M2 है ना। अब जैसे M1 और M2 बराबर आ गया तो ऊपर 0 tan इनवर्स 0 मतलब दोनों के बीच 0 डिग्री एंगल, तो ये तब हो सकता है जब दोनों पैरेलल हो, या तो दोनों कोइंसाइड, नहीं यानी कि एक टेंजेंट ये है, इसी पे एक और टेंजेंट तो 0 डिग्री, या तो पैरेलल। तो कहने का मतलब M1 और M2 अगर बराबर आ गया यानी स्लोप इक्वल, देन टेंजेंट्स आर पैरेलल। If M1 बराबर M2 then tangents are पैरेलल। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब स्लोप देने का भी बहुत सारा वे है, नहीं स्लोप देने का सबसे पहला डायरेक्ट वे, सपोज करिए कि आपने डायरेक्ट दे दिया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 5, मतलब डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग स्लोप, कहने का मतलब स्लोप देने का अलग अलग तरीका भी हो सकता है। तो टॉपिक दीजिए डिफरेंट वेज of providing slopes, डिफरेंट वेज ऑफ प्रोवाइडिंग स्लोप। पहला क्या है, डायरेक्ट वे, नहीं डायरेक्ट करने का मतलब यही हुआ कि डायरेक्ट दे दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 3, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 5। नेक्स्ट, अगर आपको कहा कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज जैसे ये एक्स एक्सिस है ना, और आपको कह दिया है
टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो चाहे तो एक्स एक्सिस के ऊपर हो सकता है, चाहे तो एक्स एक्सिस के नीचे हो सकता है। तो जैसे टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा, जीरो। इक्वल मतलब एक्स एक्सिस का मतलब पैरेलल है, यानी कि कहने का मतलब स्लोप जीरो है, नहीं स्लोप क्या, जीरो। बात समझ गए, कोई दिक्कत? तो दूसरा बात, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन हम डायरेक्ट बोल देंगे, देन स्लोप इज जीरो, है ना। ये सब यूज होगा हमारा प्रॉब्लम करने में। दूसरा थर्ड कंसेप्ट क्या हो गया। तीसरा क्या है स्लोप देने का, अगर टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस, टेंजेंट पैरेलल है वाई एक्सिस, मतलब ये वाई एक्सिस है और टेंजेंट ऐसा है। एक्चुअली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो स्लोप इंफिनिटी, स्लोप इंफिनिटी, ठीक है। तो दिक्कत, तो क्या लिखेंगे, ये देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कांसेप्ट है। 11th में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब कांसेप्ट डिराइव कर चुके हैं कि क्यों हमने ऐसा लिखा, क्योंकि वहां हम लोग यही पढ़ते थे कि लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन स्लोप इज जीरो। तो टेंजेंट भी तो एक लाइन ही है, तो लाइन के लिए जितना बात सही हो रहा है वो टेंजेंट के लिए। तो थर्ड में लिखेंगे इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू y axis then slope is infinity। नहीं, थर्ड के बाद नेक्स्ट फोर्थ। चौथा क्या तरीका है, फोर्थ है कि इफ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। देखिए टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस मतलब टेंजेंट जो है इक्वली इंक्लाइंड मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस दोनों तरफ क्या हो, बराबर इंक्लाइंड है, दोनों तरफ बराबर झुका हुआ। उस समय स्लोप हम क्या बोल देते हैं, प्लस माइनस, क्योंकि दो तरह का टेंजेंट। इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस में हम क्या बोल देंगे, स्लोप क्या, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन। यानी इफ टेंजेंट इज इक्वली inclined to the axis then स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वन। स्लोप क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। देखिए ये सब क्वेश्चन में यूज, मान लीजिए आप प्रॉब्लम बना रहे हैं, आपको दे दिया कि टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस, डायरेक्ट बोल देंगे स्लोप क्या होगा, m1 + 1 * -1। अगर आपको कह दिया कि टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, स्लोप क्या बोल देंगे, जीरो। डिफरेंशिएट करने का कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं पॉइंट पुट करने का कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लिखिए, इफ टेंजेंट इज 5 में, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, अब ना ही एक्स एक्सिस ना ही वाई एक्सिस, बल्कि पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या दिया हुआ, ax + by + c = 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, नहीं फर्स्ट डिग्री का इन टू वेरिएबल। तो अगर है ना, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन ax + by + c = 0 हो, तो स्लोप हम क्या लिख देंगे, स्लोप लिख देंगे माइनस a बाय माइनस, ठीक है। तो यहां तक देखिए। अब हम प्रॉब्लम करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक कर्व है y² = 4ax। कर्व क्या है, y² = 4ax। अब ये तो कर्व हम पहचान लिए ना सर, कि ये कर्व क्या है, y² = 4ax। कहने का मतलब ये हुआ कि वो कर्व राइट हैंडेड पैराबोला है। तो कहता है प्रूव दैट एट पॉइंट x = a। नहीं, एट पॉइंट x = a, तो कहने का मतलब ओरिजिन से x डिस्टेंस पे है ना, a होगा। तो इसके ऊपर इस कर्व पे यहां एक पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यहां मिलेगा।
तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बनेगा, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट बनेगा। तो क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट एट x बराबर a टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। नहीं, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, ये प्रूव करना है। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ये हुआ, इस पॉइंट पे टेंजेंट, मतलब इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी यहाँ कितने का एंगल 90 प्रूफ करना है। तो अब हम कैसे करेंगे, कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सॉल्यूशन गिवन कर्व इज गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है हमारा, है y स्क्वायर बराबर 4ax, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा 2y dy by dx बराबर 4a, एंड दिस इंप्लाइज dy by dx क्या आ जाएगा रिसू, अब सबसे पहला तो दो वो पॉइंट चाहिए, क्योंकि y कहां से पुट करें सर, तो दिस इज कॉल्ड इट 1। जब तक प्रॉब्लम नहीं होगा तब तक उसका समाधान नहीं होगा। तो dy by dx क्या आ गया 2a by y, तो ये y का मान चाहिए ना देगा। तो सर हमारा x बराबर a कोई भी पॉइंट दिया हुआ है, तो ये पॉइंट इस कर्व पे यहाँ है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा नहीं। तो नाउ यहां सॉल्व करना, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x बराबर a इन किसमें, इक्वेशन 1 में क्या आ जाएगा, देखिए y स्क्वायर बराबर 4a स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज y बराबर प्लस माइनस 2a कर दें, तो दो पॉइंट्स मिल गया, एक पॉइंट p मिल गया हमारा a, 2a प्लस वाला ऊपर लेंगे, माइनस वाला नीचे, दूसरा पॉइंट q ले लिए a माइनस, दो पॉइंट दो स्लोप मिलेगा कि नहीं, क्योंकि एक बार ये पॉइंट को पुट करेंगे तो एक स्लोप मिलेगा, ये पॉइंट को पुट करेंगे m2 मिल जाएगा, मिलेगा या नहीं। तो अब यहां से हम बोलेंगे सर देयरफॉर p इज इक्वल टू हो गया हमारा a to a एंड q इज इक्वल टू हो गया हमारा a माइनस 2। क्वालिटी 1 यहां हो गया है, तो इसको हम 2 कर देते हैं। अब देखिए अब इसमें पुट कर देंगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे, देयरफॉर m1 हो जाएगा एट का नाम, या फिर ऐसा बोलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एट m1, सॉरी एट p, पॉइंट p पे, तो उसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज m1। m1 बराबर क्या आ जाएगा बताइए, पुट करिए, तो 2a by 2a, y का मान ना पुट करेंगे, ऐसा नहीं कि x पुट कर देंगे, यहाँ y है तो y पुट करेंगे नहीं, तो क्या आ जाएगा 2a by 2a, दिस इज इक्वल टू 1, m1 क्या आ गया 1। सिमिलरली m2 क्या आ जाएगा, अब आप बोलिए सर क्यों पे ना, इस पॉइंट पे स्लो, इस पॉइंट को आनी -2 पुट करेंगे -1, और आप देख पा रहे हैं कि m1 और m2 का प्रोडक्ट, कैसे m1 m2 का प्रोडक्ट -1, इसके बीच कितना डिग्री का एंगल 90, टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर, प्रूफ हो गया रिजल्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर प्रूफ करना है, मतलब दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 दिखा दीजिए। तो उसके लिए क्या किया, हम कर्व का इक्वेशन को सबसे पहले डिफरेंशिएट किए, उसके बाद चूंकि ये जो पॉइंट हमको दिया हुआ था इसी पॉइंट पे हमारा कर्व है, तो सेटिस्फाई तो करेगा इस कर्व के इक्वेशन को, तो x बराबर a को इक्वेशन में पुट कर दिया, y मिल गया, दो पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट पे स्लोप निकाल लिए और फिर उसको प्रोडक्ट ले लिए, -1 आ गया। कहने का मतलब देयरफॉर m1 into m2 बराबर -1, इसका मतलब ये हुआ कि सर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। थैंक यू आज का क्लास के लिए। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप प्लीज सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।